वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हफ्ते को पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बरतानवी हुक्काम से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जेनेवा में मौजूद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत की। पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफ़ाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जारहियत दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। किसी भी ख़तरे से दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब की सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार रही। रियाद की इमारतों पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ां। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली स्कॉट ताल्लुकात की गहराई और बाहमी ताल्लुकात का आकाश है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज़ मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते के मसाइल और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत हुई। वली अहद की क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफ़ाई मुआहदा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान और सऊदिया हमेशा और हर हाल में जारहे का मुकाबला एक ही सफ़ में खड़े रहेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की 2 तस्वीर भी शेयर की। उधर पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ारा और शाना बशाना खड़े हैं। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। अमरीका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। इसराइल से फ़लस्तीनी इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद पाबंदियाँ हटाने का भी कहा गया। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इजहार। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर का भी अमरीकी रवैये पर मायूसी का इज़हार। कहा कि करारदाद वीटो करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें वहां नहीं देखना चाहता था। मेरे ख्याल में लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर को मवाख़ज़े का सामना करना चाहिए। वो शुमालिया से आई हैं और हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। इलेक्शन से पहले 97% मीडिया मेरे खिलाफ था। ऐसे चैनल्स का लाइसेंस मंसूख किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर की दौरा बरतानिया से वापसी पर मीडिया टॉक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। बगराम एयरबेस चीन की न्यूक्लियर
साइट के करीब है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने मायूस किया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं, हम यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने कहा कि गाज़ा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। मुआहिदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और डिप्टी वज़ीर आज़म को जाता है। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। 1.5 साल से खारिजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। सऊदी अरब की सरजमीन पर पाकिस्तानी परचमों की बहार थी। ये एक तारीखी मुआहिदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। मुआहदे के जरिए इसराइल को पैगाम देना चाहते हैं और फिर पाकिस्तान का पैगाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए है। न्यूक्लियर शील्ड तो ज्यादा एम्बिशियस है मेरे ख्याल में भी, तो उसका अगरचे वो इसका हिस्सा है क्योंकि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें बार बार स्ट्रेटेजिक शील्ड का जिक्र है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का जिक्र है, तो लिहाजा न्यूक्लियर इसका हिस्सा जरूर है। मशरक़ वुस्ता में सिर्फ इसराइल वो मुल्क नहीं होना चाहिए जिसके पास जौहरी हथियार है। सऊदी अरब ने मुआहिदे से इसराइल और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पैगाम दिया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे की दस्तावेज़ात में स्ट्रेटेजिक शील्ड और न्यूक्लियर का जिक्र है। मुआहिदे पर बहुत अरसे से काम हो रहा था। कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब को एहसास हुआ है कि मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ इसराइल के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,58,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,775 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फ़ी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,88,600 रुपये पर बरकरार रहा। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 48 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। 19 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर्स इजाफे से 14 अरब 35 करोड़ 70 लाख डॉलर्स हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी से सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम सतून है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ओरोमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान करीम, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा। पाक चीन इल्मी और सकाफ़ती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनौल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का खुजदार ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। पंजाब फिर बाजी ले गया। पाकिस्तान और पंजाब में तारीख के पहले जदीद कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मेयो अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोआबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया।
मरीम नवाज ने सर्जिकल वार्ड में पहली कोआबुलेशन मशीन का मुआयना किया। पंजाब में 5 मजीद कोआबुलेशन मशीनें लगवाने का हुक्म। मरीम नवाज की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात, शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब की कोआबुलेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतियाब होने वाले 5 मरीजों से भी मुलाकात। मरीजों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मोहसिन करार दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, सैलाबी रेला मोटरवे इंटरचेंज से सुईवाला तक फैल गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से झंगड़ा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले दरिया सतलुज के सैलाबी रेले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। जलालपुर शहर के मशरक़ी तरफ मौजूद दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से शहर के हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज के करीब डाले गए शगाफ का पानी लोधरा के 4 मौजाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चौकरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेरे आब। लोधरा और जलालपुर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर कुंडाई बंद की तामीर और मरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा रोज़ाना विजिट और निगरानी करते रहे। कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की भरपूर फराहमी। सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और चूल्हे भी मुहैया कर दिए गए। मवेशियों के लिए वनडे की मुतवातिर फराहमी जारी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। टेक्निकल कमेटी ने दमरवाला, खरोड़ा, फाजिल, मडवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे भी किए। मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जलालपुर पीरवाला के इर्द गिर्द सैलाबी पानी के लेवल का जायजा लिया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,15,676 क्यूसिक रिकॉर्ड। 7 के मकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। 7 और मांझत तहसीलों के 70 देहात ज़ेरे आब। सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद देहात मुतासर और बाड़ों में दरिया सिंध की सतह बुलंद। कच्चे की कई हज़ार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों से मुकम्मल छूट देने, बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से तामीर नौ के मनसूबे शुरू करने का भी मुतालबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके। नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़ दी, मुआशी बहरान में धकेल दिया। मजमूई तौर पर मईशत को अरबों का नुकसान पहुँच चुका। मुल्क को फूड सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक हैं। वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से भी सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हो चुका। अहम दिफाई माहिदे पर खुशी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। आज फ़लस्तीन पर कब्ज़े की बात हो रही है। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा कदम है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की हौसला शिकनी के बजाय साथ देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अमन मार्च की शुरुआत से खिताब, कहा कि हमने हर सूबे में अवाम के हुकूक़ की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी का राज है। हम इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते, लेकिन आपका रवैया मजबूर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर।
मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक एसओपीज़ जारी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। बानी ने कहा था 9 मई की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। अदालत को कहा है हमारे साथ जुल्म हुआ है। अदालत से कहा हम पहले ही से हॉट वाटर में हैं। अदालत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ये नाअहली गैर कानूनी है। हमारे पास दोनों नशिस्तें आईनी हैं। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। अदालत एहतजाज के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती। अमरीकी सदर के बरतानिया के दौरे पर लोगों ने एहतजाज किया। हम आइन के मुताबिक भी कुछ करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। रेकोडिक मुआहिदों के बारे में बड़ी पेशरफ। टीसीसी ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वजारत रेलवे और रेकोडिक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकोडिक की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा अहम करार। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ईसीसी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ईसीसी इजलास में कहा रेकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान की माशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोजगार के मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। रेकोडिक से खित्ते में तवील मुद्दती समाजी और मुआशी फवायद हासिल होंगे। गुजरांवाला के इलाके मोड़ अहमदाबाद में मुजर्रह सेहत खाने से 4 बच्चों की हलाकत की तहकीकात। बच्चों की मौत जहरीले खाना खाने से हुई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ बच्चों को फास्फिन पॉइजन दिया गया था जो हलाकत का बायस बना। फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए। जाबहक बच्चों के अहले खाना से तफ्तीश जारी। जून में अहमदाबाद में सालगिरह की तकरीब में खाना खाने से 3 बच्चे जाबहक हुए। एक बच्ची गुज़श्ता रात अस्पताल में दम तोड़ गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शहीद मेजर अदनान असलम और शहीद कैप्टन तैमूर हुसैन के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खानी और इज़हार ताज़ियत किया। गवर्नर सलीम हैदर खान ने शहीद मेजर अदनान असलम की वालिदा को सलाम पेश किया। कहा कि मेजर अदनान असलम ने जिस तरह ख्वारिश का मुकाबला किया पूरी दुनिया ने उनकी जुर्रत को देखा। शोहदा की फैमिलीज़ को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। शोहदा की फैमिलीज़ के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग में धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान हुकूमत की चमन धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। गजा में इस्राईली फ़ौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। गजा में 24 घंटों के दौरान 102 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत से 147 बच्चों समेत 435 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का इज़हार तशवीश। कहा कि इसराइली हमले इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहे हैं।